कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धूल शांत हो चुकी थी और शंखों की आवाज अब थम चुकी थी, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसका मन अभी भी युद्ध के मैदान में था। उसका नाम था अर्जुन। और यह युद्ध अब तलवारों का नहीं था, यह युद्ध था मन के अंदर चल रहे विचारों का। अर्जुन अपने रथ के पास बैठे थे। आसमान शांत था और हवा ठंडी थी, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं थी। वो बार बार वही याद कर रहे थे जो युद्ध में हुआ था। क्या मैंने सही किया? क्या ये युद्ध जरूरी था? क्या मैंने अपने रिश्तेदारों को खोकर गलती की? उनका मन एक सवाल से दूसरे सवाल पर कूद रहा था। यही है ओवर थिंकिंग। जब जवाब मिल चुके होते हैं लेकिन मन सवाल बनाना बंद नहीं करता। अर्जुन हर चीज को बार बार सोच रहे थे, हर निर्णय को फिर से एनालाइज कर रहे थे और हर पॉसिबिलिटी को डाउट कर रहे थे। और धीरे धीरे उनका मन एक जेल बन गया था जिसमें विचार कैदी नहीं थे बल्कि शोर था। आज के समय में हम सब अर्जुन जैसे ही हैं, लेकिन हमारी लड़ाई और भी तेज है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया कंपैरिजन, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स और फ्यूचर करियर प्रेशर और रिलेशनशिप एंजाइटी। हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, मेरी लाइफ दूसरों से पीछे क्यों, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने गलत डिसीजन लिया तो। हम फिजिकली कहीं नहीं जा रहे लेकिन मेंटली हर जगह भाग रहे थे। तभी कृष्ण वहीं आए। वो शांत थे और स्थिर थे, लेकिन उनके अंदर कोई तूफान नहीं था। वो अर्जुन के पास बैठे और उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी मन को पहले बोलने देना जरूरी होता है। अर्जुन टूटे स्वर में, हे कृष्ण, मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? मैं सब समझता हूँ, फिर भी बार बार वही विचार क्यों आते हैं? श्री कृष्ण, अर्जुन, तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वे और तेज हो रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गए। श्री कृष्ण आगे बोले, मन को दबाने से वह शांत नहीं होता, मन को समझने से वह शांत होता है। श्री कृष्ण, तुम भविष्य को अभी जानने की कोशिश कर रहे हो और पास्ट को बार बार दोहरा रहे हो, इसलिए प्रेजेंट तुमसे छूट रहा है। वही आज की दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। हम अभी में नहीं जीते, या तो कल में जी रहे हैं या कल की चिंता में। आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ परफेक्ट देखते हैं, तो अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया और मैं इतना पीछे क्यों हूँ। लेकिन हम भूल जाते हैं, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। श्री कृष्ण, अर्जुन, मन एक नदी की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह बाढ़ बन जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को नदी के पास ले गए। नदी बह रही थी, शांत, एकदम स्थिर। श्री कृष्ण बोले, नदी सिर्फ बहती है, वो अतीत में नहीं रुकती, भविष्य की चिंता नहीं करती। श्री कृष्ण, अर्जुन, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, और जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन करो। यह बात सिंपल थी लेकिन सबसे पावरफुल भी, क्योंकि ओवर थिंकिंग वही खत्म होती है जहाँ एक्शन शुरू होता है। अर्जुन ने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। विचार अभी भी आ रहे थे, लेकिन अब वो उनसे फाइट नहीं कर रहे थे, बस उन्हें देख रहे थे। हे कृष्ण, मेरा मन अभी भी चलता है, लेकिन अब मैं उससे डर नहीं रहा। श्री कृष्ण, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को देखने की कोशिश करो, और जो मन को देख लेता है वही उससे ऊपर उठ जाता है। अर्जुन ने उस दिन केवल युद्ध नहीं जीता, उन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग को भी जीत लिया। उन्होंने समझ लिया कि असली युद्ध बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी नहीं है, तुम्हारा माइंड तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम वह ही नहीं हो जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो ऑब्जर्व करना सीख जाता है वही फ्री हो जाता है।